ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मौसमियाती तगय्युरात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्लाइमेट चेंज पहले तो ये कोई अनसुना सा ही लफ्ज़ लगता था, लेकिन पिछले कई सालों से, जब से 2022 का सैलाब आया है पाकिस्तान में, उसके बाद से मुसलसल हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। समझ ही नहीं आती कि एकदम से कैसे बारिश आती है, किस तरह से ओले गिरने लगते हैं। अभी चंद रोज़ पहले जो लाहौर में बारिश हुई है तो यालाबारी भी साथ हुई है। पिछले साल का वाक़या मुझे याद है, जब इस्लामाबाद में एकदम से बहुत ज़्यादा शदीद यालाबारी हुई और इतने बड़े बड़े जो हैं वो बर्फ़ के ओले पड़े, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ तबाह होकर रह गई थी। कितना मौसम पाकिस्तान का तब्दील होने जा रहा है, कितना हो चुका है। अब ये जो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और आने वाले तकरीबन कोई 5 से 6 महीने, हमें क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, अपने माहौल को महफूज किस तरह से बनाना है, ये वो तमाम बातें हैं जिस पे आज हमने डिस्कशन करनी है। क्योंकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आपको पता है कि आजकल सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और 7 अफराद अभी तक मौत के मुँह में जा चुके हैं। क्योंकि आपको पता है, जैसे मौसम तब्दील होता है, कहीं पे करंट लगने के वाक़यात, कहीं पे बच्चों के पानी में खेलने के वाक़यात, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, छतें गिरने के वाक़यात, और फिर कभी कभी बारिश इतनी होती है कि लोगों का सामान घर बह कर रह जाते हैं। डॉक्टर जवेरिया कैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहिबा, कितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर हम देख चुके हैं और इसने अभी कितनी तबाही मचानी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि होने क्या वाला है और एकदम से तूफान आता है, सब लपेट के साथ ले जाता है। देखिए, बात जो है वो बड़े, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ों में करूँगी। बात यह है कि पता चलता नहीं वाली बात जो है वो थोड़ी सी हम पीछे छोड़ देते हैं। हमें पता चल जाता है। बात यह है कि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि जो मौसम हम इंजॉय करते थे, वो मौसम अब वेदर शिफ्ट्स की वजह से आपने देखा है कि वो कुछ प्रोलॉन्ग हो गए हैं, कुछ शॉर्टेस्ट हो गए हैं और कुछ हमें नज़र ही नहीं आ रहे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसमें हम शायद अपने बचपन में, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो आप लोग तो यंग है माशाल्लाह, तो हम चारों मौसम एंजॉय करते थे। खिज़ां को भी देखा था, स्प्रिंग को भी एंजॉय किया था, सर्दियां भी आती थी पर याद रहती थी कि सर्दियां हैं, और पता होता था, महीनों की कैलकुलेशन होती थी पेरेंट्स को कि इस महीने में ठंड, इस महीने में छाँव, इसमें धूप, इसमें बारिश। और वो अब अगर आप हमारे बच्चों से पूछिए तो शायद उनको वो नजर नहीं आ रहे, वो समझते हैं शायद गर्मियां ही हैं या फिर थोड़ी सी ठंड आती है और खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली तो ये सारा जो रीजन है ये आपका पहला ग्लोबल वार्मिंग है, सही, जो कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, स्पेसिफिक दर्ज हरारत से जब ऊपर जाता है तो आपकी मौसमी तब्दीलियां आती हैं, और ये जब मौसमियाती तब्दीलियां आती हैं तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो आपके वेदर्स पे पड़ता है। अच्छा, अब जब ये चीज़ें आ रही होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आप रेंज की बात कर रहे हो, आप फ्लड्स की बात कर रहे हो, आप मौसमों के स्टॉर्म्स की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो यानी कि थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं। आजकल एक नई आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट आ गया हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं वो, प्रॉब्लम ये आया है कि ये सारी चीज़ें अब वो साइकिल्स करीब हो गए, पहले वो जरा दूर थे। ठीक, तो वो हमें लगता था कि अच्छा वो जो एक बारिश हुई थी आज से कोई 4 साल पहले उस टाइप की नहीं होगी, तो अच्छा इस दफ़ा वाली थोड़ी ज़्यादा हो गई और कम हो गई। अब देखिए, इस सारे में जो समझने की बात है वो ये है कि अब जो बारिश जो मैक्सिमम होती है ना, वो मैक्सिमम बारिश 30 डेज कॉन्टिन्यूस होती है, और वो तबाही मचाती है। अब कहीं पे कतरा पानी का गिर रहा हो ना, टिप टिप कर रहा हो, तो वो जगह पे वो उस जगह को खराब कर देता है, एरोज कर देता है, आ जाता है। जी बिल्कुल। तो अब ये जो बारिशें हैं, एक तो इसके साइकिल्स को समझना है, ठीक है, और दूसरा हमने ये देखना है कि हमें हमारे जो नेशनल डिजास्टर जो हमारा इदारा है वो हमें क्या अर्ली वार्निंग्स जो है वो बता रहा है। तो पहले तो हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर हम 2025 के सैलाब की तबाहियों को देखें तो बहुत रीसेंट हुआ है ना, तो अब 2026 में जब हम मानसून की तरफ जा रहे हैं और आजकल जिस आज में टुडे हम बैठे हुए हैं और ये तबाहियां हमें नजर भी आ रही हैं, तो फिर ये मानसून आपका बहुत डेंजरस सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये अर्थ का जो टेम्परेचर रेज कर रहा है, हम कितने कसूरवार हैं इस पे, या डेवलप्ड कंट्री कसूरवार है और हम लोग भुगतने के लिए बैठे हुए? मैं कभी भी अपने कसूर को किसी पे और किसी के कसूर को खुद पे नहीं डालती, ठीक है, ये बराबर के सारे हम जिम्मेदार हैं। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम सब ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए, कुदरती माहौल को छेड़ा हमने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम गलत हैं। बात देखिए,
फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, हर मुल्क को ये करना है। ठीक है। लेकिन उसका दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि जो चीज हम कहीं इको अनफ्रेंडली हो रहे हैं, अनइको फ्रेंडली हो रहे हैं, या कहीं पे हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कोई हजार्ड हो रहा है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिससे हम क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट को कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें उसके ऑल्टरनेट्स अपनाने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एनवायरनमेंट की बात की। एनवायरनमेंट आपको लगता है कि कभी भी हमारी तरजीहात में शामिल रहा है? हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, हमने दरख्तों पे दरख्त काट दिए, उसके बाद हमने मिल्वॉकी जंगल लगाने की कोशिश की कि हम जी पता नहीं कौन सा तीर मारे। आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेट हो सकता है, या हमारे जो प्लान मेकर्स हैं उनके जहन में ये रहता भी है कि भाई अपने आप को भी बचाना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी करनी? जी 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 जी, मैं इसी तरफ ही आने लगी हूँ। देखिए, सिर्फ हमारी जो कमी है ना, वो ये है कि हमने अवेयरनेस नहीं दी। हमने लोगों को अवेयरनेस नहीं दी। हमने उनको ये सिखाने में नहीं पूरे उतरे कि जी अगर हमने आपको वार्न किया है तो यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड यू हैव टू सेव योर चिल्ड्रन एंड योर लाइफ स्टॉक एंड योर थिंग्स एंड होम्स। पहले तो ये थोड़ा सा ना हमें उसको शऊर आगाही देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी से अगर हम कोई प्रोग्राम्स चलाते हैं, हम कुछ एड्स देते हैं, कुछ चीज़ें उन जगहों तक पहुंचती हैं, आपका प्रोग्राम एक बहुत इसको कहते हैं एक्ट ऑफ लीडरशिप। सो 89 का ये प्रोग्राम एक्ट ऑफ लीडरशिप है कि जी आप आज बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमें यही बताते हैं कि जी ये आपको एक टाइम फ्रेम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम में आप इन चीज़ों को मिटिगेट करें, इनके लिए आप कुछ ऐसा करें कि ये कम से कम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए जो कुछ भी हुआ, देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसका अल्टरनेट लगाना है, दरख्त भी लगाने हैं, डिफॉरेस्टाइजेशन नहीं करनी। लेकिन अगर कहीं किसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से करना पड़ गई तो आप उसकी जगह और दरख्त लगा दें। ठीक। अगर आपको कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई है जिससे आप समझते हैं कि कोई हजार्डियस वेस्ट निकलेगा, कोई CO2 निकलेंगे, कोई स्मोक निकलेगा, आप उस चीज को इस तरह मिटिगेट करें कि उसकी जगह फिर दरख्त लगा दें। ठीक है। तो ये जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो वो अपनानी चाहिए। दूसरा, इसी चीज को आप और हम ये लेके चलें कि अगर हम कहीं पे थोड़ा सा भी एज अ पोल्यूटेंट कहीं पे काम कर रहे हैं गलती से या फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमंस, तो उसकी जगह हम फिर कुछ ऐसा ऑल्टरनेट करें जो उसके सारे इफेक्ट को मिटिगेट कर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अब बारिशें जो हैं वो रहमत कम और जहमत ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं। 2026 ये अभी जो चल रहा है, अप्रैल के बाद क्या होने वाला है? कितने बड़े बड़े डिजास्टर अभी हमने देखना बाकी हैं, क्योंकि मैं माजी को नहीं भूली कि किस तरह से किसान बेचारे रोते रह गए जब उनकी पूरे साल की मेहनत, फसलें जो हैं वो पानी बहाकर साथ ले गया आपने। देखिए, मैंने अभी इसीलिए नाम लिया ना कि आप 2025 के सैलाब की तबहकारियों को अपने माइंड में रखें। ठीक। और 2026 के बारे में सोचें। ठीक। ये वाला जो आजकल की बात है जी, प्रेडिक्शन ये है, जनरल प्रेडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि जी देखिए रेन साइकिल्स आएंगे। ठीक। मॉनसून बहुत इस दफा इंटेंस आने वाली है और उससे बचाव के लिए आपने कुछ ना कुछ तदाबीर करनी है। ठीक है। जब आप गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर का प्लान है विच इज कॉल्ड 300 डेज प्लान। इसका मतलब बड़ा टेक्निकल हो जाता है, तकरीबन ऑलमोस्ट अ ईयर प्लान। ठीक है। और इसके बाद इसी प्लान को 3 टायर्स में डिवाइड किया है, यानी कि 3 स्टेजेस दिए हैं कि एक वो है जो 100 डेज का। जी जी नहीं, 100 का नहीं, इसको उन्होंने 5 इयर्स तक लेके गए। उन्होंने कहा पहला जो होगा वो 200 to 250 डेज, देन 2 to 3 इयर्स एंड देन 3 to 5 इयर्स। ठीक है। तो इसको इन्होंने देखना है। अच्छा, अब आपकी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है, आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, आपकी EPA भी काम कर रही है, आपने यहाँ पे जो है अपना प्रोविंशियल लेवल पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की हमारी मिनिस्ट्री है, वो भी काम कर रही है। काम कर रहे हैं। सिर्फ देखिए, उसके बाद मैं उसमें अगर एक और चीज ऐड करूं तो प्राइम मिनिस्टर प्लान के बाद फिर आपका जो CM के जो डिसीजंस हैं, उसमें एक डिसीजन आपका और हमारा आ जाता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान बनाएं। और वो हमारा बन गया हुआ है। अभी जो टैकल होना है ना, ये मॉनसून को जिस तरह टैकल करना है, तो इस नाउ द प्लान इज देयर। अब सिर्फ बात वही आ जाती है कि जिन लोगों में जाके आपने वो प्लान इंप्लीमेंट करना है उनको पता होना चाहिए। उनको पता। आप बड़ा फोकस कर रही हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। अभी से गवर्नमेंट शुरू कर दे अवेयरनेस कैंपेन्स। जगह जगह जो हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से पिक्चर्स लगाई जाती हैं, स्टीमर्स, हर चीज़ के लगाए जाते हैं, तो फिर इन्वायरमेंट के बारे में भी आज से बात करेंगे तो लोग आने वाले वक्त में खुद को महफूज बना सकेंगे। पाकिस्तान में लाहौर शहर में हम लोग रहते हैं, पंजाब की अगर बात करते हैं, बड़े शहरों में ये मसला ज़्यादा है। रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि ट्रैफिक का इतना कंट्रीब्यूशन है, 43% बताया जाता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, फिर फसलों की बाकियात को जलाया जाता है। हम लोग कितना कसूरवार हैं, या फिर गवर्नमेंट ने ऑन टाइम प्लान नहीं किया तो आज हम यहाँ तक
पहुंच गए हैं? आपकी सारी बातें ठीक plan हैं, ठीक है, मैं इसको policy थोड़ा सा ठीक और है। अभी आपने क्वेश्चन किया था उसको मैं शायद आधा एड्रेस कर सकी थी और आधा शायद बातों में रह गया। अच्छा। बात वही है कि वो चीज़ें जो जिसमें थ्रेशिंग है, क्रशिंग है, जिसमें आपके ये आप अनाज की बात करें कि उसके रेजिड्यूज को जलाया जाता है, फिर आपके हमारा CO2 का जो प्रॉब्लम है, जितने भी कार्बन एमिशंस हैं, हमारी गाड़ियों के धुएं हैं, पॉपुलेशन लाहौर की बहुत ज़्यादा हो गई है, आप उसको देखते हो। इंडस्ट्री ज़रूर है, मैंने वही कहा ना कि हमारी बेनिफिट के लिए है, लेकिन उसको इंडस्ट्री को अब देखिए 1997 का हमारे पास एक्ट है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पीपा 1997। उसमें ये सब कुछ मौजूद है। या तो हम ये कहें ना कि है नहीं एक चीज, वो सब कुछ मौजूद है, सिर्फ बात ये है कि उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया और उसको हमने चेक कैसे किया। ठीक। अब जब एक जगह से एक इंडस्ट्री जब लगने जाती है तो सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन एक एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट लेते हैं। बिल्कुल ये मेरी ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी इंडस्ट्री है, मेरा इतना मैं पोल्यूटेंट हूँगा और इतना मैं उसका अल्टरनेट कर दूंगा। अब जो नई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव में, वो ये कहते हैं कि अब आप सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें और नेट जीरो की बात करें। ठीक। इन दोनों बातों का मतलब ये है कि आप जिस जगह फैक्ट्री, मतलब सपोज ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर हम हैजार्डियस वेस्ट है तो हम उसको रिसाइकल करें। अगर हमारा वेस्ट जो कोई ऐसा वेस्ट है जो डंप किया जा सकता है, हम उसको डंप करें। ठीक। कुछ ऐसा वेस्ट है जो आपका केमिकल वेस्ट है, आप उसको जिसको कहते हैं कि ट्रीट करें पहले, और फिर उसको आप, ताकि वो आपके सॉइल को भी इरोज ना करे। तो इन चीजों को आप इस तरीके से चलाएं कि वो सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब आप जहां से शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन आपकी वजह से कॉज हुई है, जब पोल्यूटेंट हुए हैं आप, तो आप जब वापस उस जगह तक पहुंचे तो वो रिसाइकल, रीयूज और रीड्यूस वाली बात पे चला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, इस वक्त अब आज की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो खैर किसी भी इदारे में हमारी कहाँ ही होती है, जो हुकूमत आती है उसके अपने प्लान्स होते हैं, मतलब इदारों के पास भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती कि जिसने भी आना है इसी को फॉलो करना है। फुकदान है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, या फिर कोई इस तरह के मामले? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बेशक नाम बदल दिया करें, वो काम चलते रहने दिया करें। हाँ, अपने नाम लगा दें लेकिन काम चलने नाम दें। मतलब एक नाम है उसका, मैंने ए नाम रखा, आप उसका बी रख दें, आप उसका XY रख दें, वो काम चलता रहे। सही। दूसरी बात ये है कि कुछ जगहों पे हमें, क्योंकि जिस तरह का डिजास्टर्स हमारा वेदर चेंज शिफ्ट्स हो रही हैं, उसको देखते हुए हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी है। ठीक, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों करनी, बोथ। इमीडिएट प्लानिंग भी हमारे पास होना चाहिए, लॉन्ग प्लान भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा, देखने वालों को मैसेज दीजिए, बताइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, हम अपनी छोटी छोटी सी कौन सी आदत को बदल सकते हैं, हम छोटी छोटी सी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि हम अपने तौर पर हिस्सा डाल सकें अपने माहौल को साफ रखने के लिए या फिर मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए? देखिए, मैंने कभी ना जज्बाती बात नहीं की, लेकिन थोड़ी सी बात करने लगी हूँ, अगर हमारे नाजरीन देख रहे हैं दिल तक पहुंच जाए, कि उनके दिल तक पहुंच जाए। देखिए, एक चीज़ है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि आप फॉरेस्टाइजेशन करें। जब फॉरेस्टाइजेशन की हम बात करते हैं तो आप अपने बुजुर्ग जो कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो चले गए यहाँ से, उनके नाम के पौधे लगाएं। सही। और आप पौधे लगाएं अपने बच्चों के नाम पे, जिन्होंने बड़े होना है और जिन्होंने फ्यूचर जनरेशन बनना है। ठीक। ये जगह हमने उनके लिए छोड़ के जानी है, तो कम से कम जिस तरह अल्लाह ताला ने दी है, अगर हम उसमें एड अप नहीं कर सकते तो उसको कम से कम गंदा करके तो ना जाएं। तो एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि सोलर एनर्जी को यूज करें, विंड एनर्जी को यूज करें, आप जो है वो बायोगैस की तरफ जाएं। तो थोड़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को यूनिवर्सिटीज लेवल पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ऊपर फोकस करना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू करेंगी, ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी मीडिया पे आएंगी, खुद ब खुद वो प्रोजेक्ट सामने आएंगे और खुद ब खुद वो सिलेक्ट होके आपके नेशनल लेवल पर भी आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहीं और हमने अपने तौर पर कोशिश की है कि आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचाई जाएँ कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में हम कितने खतरे में, और इस खतरे को कम करने के लिए यकीनी तौर पर मुझे और आपको भी किरदार निभाना है। किरदार डॉक्टर साहिबा ने बता दिया है कि पौधा एक एक लगाना शुरू कर दें, सिर्फ लगाना नहीं है, उसकी हिफाजत भी करनी है, उसको बड़ा करके उसको दरख्त भी बनाना है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।